ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि। कन्या राशि, बुध प्रधान कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ करने वाला है। जुलाई के आरंभ काल में आपके योग ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो क्या करेगा। देखिए, जुलाई का आरंभ काल, जुलाई का महीना परिवर्तनों से भरा हुआ है। बहुत बड़े बड़े ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विशेष योग बनते हैं और ऐसे में समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, बृहस्पति महाराज जो आपके राज्य भाव में, सम्मान वाले भाव में विराजमान थे, करीब करीब परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और अब वो उदय होने जा रहे हैं। अभी मई में उन्होंने परिवर्तन किया, राशि भाग्य से निकल कर आपके सम्मान कार्य को पूर्ण करने वाले भाव में आए, लेकिन उन्होंने प्रभाव शायद ही दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि बदलते ही वो अस्त हो गए थे। सूर्य ने भी राशि परिवर्तन किया और बृहस्पति को अस्त कर दिया। अब जुलाई के आरंभ काल में वो होने जा रहे हैं उदय। ये आपको सुख भी देंगे, सम्मान भी देंगे, पद भी देंगे, धन का भी योग लाभ में देंगे, लेकिन ध्यान भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा। उन सब चीज़ों को किन बारों में ध्यान रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन एक और जुलाई में होने वाला है। वो आपको बहुत जो है उसके प्रति आपको अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। वो है शनि महाराज का। शनि फिर वक्री होने जा रहे हैं। साल में एक बार वक्री होते ही हैं और लंबे गति से वक्री होते हैं, लेकिन इस बार ये वक्री जो हो रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए, आपकी सीधी चलती हुई गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ और शक्ति संपन्न हो जाएंगे। यदि शनि को नहीं संभाला आपने तो फिर कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधा मन में उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी वैसी कन्या राशि है, दुविधा युक्त राशि है। कन्या राशि वालों के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा दुस्वाभाविकता रहती है, पेंडुलम हिलता ही रहता है। तो शनि और दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। वक्र स्थिति में वो उल्टे ही तरफ ज़्यादा घूमेंगे। तो ऐसे में हर चीज़ को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। क्या है, कैसा है ग्रहों का योगायोग, वो आप समझें। तो लेकिन बीच बीच में कई सारे ट्रांजिट और भी होंगे शनि के इन 4 महीनों में। जैसे बृहस्पति इत्यादि का ट्रांजिट होगा, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उच्च होकर शनि पर पड़ जाएगी। वो आपके लिए कहीं ना कहीं रहमत रास्ता, कहीं ना कहीं बचाव का रास्ता खोलने के रास्ता खोल देगी। तो सिलसिलेवार तरीके से बात करें। पहले बात कर लेते हैं 2 तारीख की। 2 तारीख बुधवार का दिन, सप्तमी तिथि, आषाढ़ की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिस दिन काल विशेष तौर पर भगवती के 7वें स्वरूप कालरात्रि स्वरूप का पूजन किया जाता है गुप्त नवरात्रि में। बहुत सुंदर दिवस है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी हिम्मत रहेगी। ग्रह योग अच्छे हैं, पॉजिटिव विचार मन में आ रहे हैं, चीज़ें सही करने का मन में विचार आ रहा है। लेकिन शनि के सामने चंद्रमा होने के कारण से कहीं ना कहीं मन में विश्व भी खुलता दिखाई दे रहा है। तो मन के नेगेटिव भाव को त्याग दें, वो अच्छा रहेगा। और पॉजिटिव सोच के साथ काम करें, नेगेटिव सोच ना रखें। ये स्थितियाँ ऐसी ही हैं तो अच्छा रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा बहुत छोटा मुहूर्त है, केवल 50 मिनट का। 11:06 से मुहूर्त आरंभ होगा और वो चलेगा 11:56 तक ही। उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा, उसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी। तो ये मुहूर्त जो पूरे दिन का था सर्वार्थ सिद्धि योग, घट के कुछ देर के लिए रह गया। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार लोग भद्रा के समय में नया मुहूर्त कर लेते हैं और फिर वो कष्ट में पड़ते हैं। भद्रा का दोष इतनी आसानी से छूटता भी नहीं है। इंद्र को लग गया था और उसके बाद उन्होंने जो भी कार्य किया उन सब में कहीं ना कहीं कष्ट, हार का सामना उनको करते रहना पड़ा। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपको चीज़ों को समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण। 3 तारीख की बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए ग्रह योग दिखा रहे हैं पॉजिटिव, अच्छे दिन। कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने विशाल हृदय काम करोगे, बड़े लोगों से संबंध साधोगे, अच्छे विशाल हृदय लोगों के साथ जुड़े रहोगे, उतना लाभ के योग बनेंगे। कंजर्वेटिव लोग, नेगेटिव माइंड वाले लोग, उनसे दूर रहो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। माँ गौरी की आराधना का अवसर है, 8वां नवरात्र है, भगवती का सुंदर पूजन करें। कन्या पूजन करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर जो आपने समझा। उसके बाद 4 तारीख जान लीजिए, शुक्रवार का अवसर है। 9वीं तिथि है, भड्डली नवमी का योग बन रहा है
और ये भट्टली नवमी के दिन नवरात्र भी पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी होता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन योग ऐसा बन रहा है कि यदि आपने श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करी और बड़े जनों, संत महात्माओं, माता पिता, गुरुजन का आशीर्वाद ले लिया तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। इन 2-3 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, भगवान भगवती को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए आपको। जितना खीर का भोग लगाएंगे, गरीबों में खीर बांटेंगे इस भट्टली नवमी पर, ये आपकी किस्मत और ज़्यादा होगी, लाभ देगी। माता पिता, गुरुजन के साथ उनका आशीर्वाद लेकर उनके हाथ से ही खीर ग्रहण करने का प्रयास करिए। देखिए बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ रखा है, सचंडी चल रही है, उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। समय जानने के लिए फ़ोन पर बात कर सकते हैं। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और ये योग आपके लिए खूब अच्छा लाभ की स्थिति दे रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, शनि महाराज लगातार आपके पीछे पड़े हुए हैं और ये पूरे 2 साल तक आपके पीछे लगे रहेंगे। इस वक्त जो ढैया चल रही है, कल्याण ढैया, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अननेसेसरी आपके लिए कोई बवाल पीछे लगाए रखते। इसलिए जब भी शनिवार पड़े उस दिन कुछ ना कुछ उपाय कर लिया करो। एक काम करें, किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उस दिन अवश्य दिया प्रज्वलित करें। एक काले रंग का धागा जो आपकी हाइट के बराबर हो, वो ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः या ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शनि के की प्रसन्नता के लिए पीपल के पेड़ पर बांध दें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए कष्टों को निवारण करने का योग बनाएगा। 6 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। रविवार, एकादशी, बृहस्पति अस्त, ये योग शुभ नहीं होता है। ये विप्लवकारी योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है, कहीं ना कहीं उपद्रवों को बढ़ाने वाला योग बनाता है। विश्व में जो लग रहा है शांति हो गई है, ये कहीं ना कहीं विस्फोट की चिंगारी उड़ा सकता है तुकारा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिन बृहस्पति जागृत हो रहे हैं। शाम को करीब करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो ये योग बनेगा करीब करीब शाम को 7:18 पर। इस दिन देव शयन होगा। विष्णु भगवान समस्त देवताओं के साथ शयन में जाएंगे। 4 महीने के लिए सत्ता शिव के हाथ में होगी। तो नित्यपति जो शिव की आराधना करेगा इस दिन के बाद, शिव उसकी समा हमेशा रक्षा करते रहेंगे। बृहस्पति का उदय होना आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। चीज़ों को गति देता दिखाई देगा, चीज़ें आपके फेवर में आती दिखाई देंगी। ये योग आपके लिए बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करें, उनका विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन करें। उन पूजन करने के बाद सहस्रसी रेखा पुरुष सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाना चाहिए। जो पुरुष सूक्त है, भगवान का सुंदर स्तवन करने का तरीका है। हम लोग भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए उनको कमल के पुष्पों को शैया प्रदान करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, सब कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके मन में थोड़ा सा पराक्रम की तरफ कार्य करते वक्त थोड़ी दुविधा आ सकती है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। दुविधाओं को त्यागने का प्रयास करें। थोड़ा सा मन जो पूरी तरह से कार्य जिस तरफ जा रहे हैं उसमें आधा मन करेगा, कहीं मन करेगा, हटो नहीं, शायद नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है ना कि आधे मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। समय ठीक है, अनुकूल है, थोड़ा मन को बढ़ाने का प्रयास करें। मन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि इस दिन दूध का दान करना चाहिए, दूध भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। संत महात्माओं, ब्राह्मणों की वामन पूजा होती है इस दिन। आषाढ़ मास के विशेष तौर पे द्वादशी के दिन वामन पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, ज्ञानी जनों की पूजा, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करना चाहिए। ज्ञानी जनों की पूजा करने से क्या होता है, ज्ञान का मार्ग ही मिलता है। और यही दुविधा आपकी कुंडली में इस वक्त बनी हुई है राशि के दृष्टिकोण से कि जो है वो मन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ने में शंका उत्पन्न कर रहा है। शंका का समाधान ज्ञान से होगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और पराक्रम दिखाने का अवसर है। लेकिन पराक्रम में बढ़ाने के लिए जो ग्रह थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे आपको कर रहा है, जैसे ग्रहों की स्थिति है, लेकिन बहुत जल्दी वो परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में भौम प्रदोष का लाभ लीजिए। सुबह सुबह भगवान कोशिश करें गुड़ का दान करें, चना गुड़ का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भौम प्रदोष है, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक करना भी सबसे पूर्ण रूप से कल्याणकारी होता है। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। गज केसरी योग बनकर तैयार है, जो कह रहा है कहीं ना कहीं आपके पराक्रम से, कहीं ना कहीं सुख से, कहीं ना कहीं भगवती की कृपा से आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। ये ग्रह विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपकी बुद्धि से कहीं ना कहीं आपके लिए वर्चस्व में इम्प्रूवमेंट करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में चतुर्मास आरंभ हो रहा है। संतजन का आशीर्वाद यदि लेने का सौभाग्य मिले तो अवश्य चूकना मत। ये 4 महीने
चतुर्मास आरंभ हो जाता है। संतों की सेवा के जिनको मौका मिलता है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनको लेना चाहिए। उससे कृपा से योग बनते हैं लाभ के। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और बृहस्पतिवार के दिन ही गुरु पूर्णिमा का योग बन गया है। और गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गुरु का सानिध्य। और जीवन में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखें तो ऐसा योग बन रहा है कि बहुत लाभ का योग। अभी आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। मन शांत रहेगा। उसको और बढ़िया चीज़ करने के लिए, अपने पुण्यों को, लोगों को सुधार करने के लिए, लोग तो सुधर जाएगा पर लोग को भी सुधारने का रास्ता करना चाहिए आपको। अवश्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, गुरु दीक्षा लें मंत्र की। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन के बाद से आगे तक पूरा सावन के महीने में रुद्राभिषेक भी चलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षाएँ देने की व्यवस्था भी रहेगी। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य जहाँ भी गुरु का सानिध्य हो आपको अवश्य दीक्षा इत्यादि लें, कल्याण होगा, सदमार्ग पकड़ें। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूं। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुँचा हुआ है वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वो पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं। आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से वही घट रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से।
तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्ट को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले, तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे, और जिस भाव में चल रहे हैं, कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर, शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति, जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है। उसको आप अच्छे से समझ लें, और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे, तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं, और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं, और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।